हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज सावन का 5वां दिन है, यानी कि सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने सुबह से कोई भी शूट नहीं किया, क्योंकि क्या कहते हैं, आज बाबू की छुट्टी थी, सभी स्कूलों की छुट्टी थी। क्योंकि सुबह में उठी थी 6:30 बजे, तो देखा तो फोन पर मैसेज आया हुआ था कि बाबू के स्कूल की छुट्टी है। तो हम लोग जो है वो देर तक ही सोते रहे। फिर उसके बाद में उठी मैं जल्दी से, और मैं और समतक उठ गई थी 9 बजे के लगभग। तो ज्यादा ऐसा कोई काम था नहीं, कपड़े वगैरह को नहीं धोने थे, खाली कमरे में झाड़ू पोछा करना था, तो वो करा। जल्दी से नहाए धोए पूजा कर ली, और मैंने जो है पूजा भी शूट नहीं की आज। फिर उसके बाद आज बाबू का भी फास्ट था, तो फिर मैंने जो है वो पकौड़ी बनाई। और अभी 12 बजे के लगभग का टाइम था, तो मैंने पकौड़ी बनाई, और पकौड़ियों में इतना नमक तेज हो गया, फिर मैंने शूट भी नहीं किया। लेकिन खा ली फिलहाल, ऐसे भी नहीं थी कि नमक को जरूरत से ज्यादा हो जाए। फिलहाल हमने खा ली। और अब बज रहा है 1, और मैं जो हूँ अब मैं पाठ करने जा रही हूँ। और आज के पाठ में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब तो फाइनली सारे काम मेरे हो चुके हैं, और मैं फिलहाल पाठ पढ़ने जा रही हूँ। और हाँ, मैं जब पाठ पढ़ती हूँ रोज 1:30 से 2 बजे, 1:30 मतलब 1:30 बजे, 2 पौने 2 बजे लगभग पढ़ने बैठती हूँ बाबू के स्कूल के आने के बाद। तो उसके बाद मैं जो पाठ पढ़ती हूँ वो मैं लाइव पढ़ती हूँ। और हर हर रोज मैं जब मतलब जब से मैंने ब्लॉग ये पाठ पढ़ना शुरू करा है, तब से मैं लाइव आती हूँ। तो अगर आप लोगों को सुनना हो तो आप लाइव आकर सुन सकते हैं। और जब तक मैं पढ़ती हूँ 1 डेढ़ घंटा, तब तक मैं लाइव रहती हूँ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो लाइव आकर सुन सकते हैं। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, और देखते हैं फिर आगे शाम तक क्या होता है। तो दोस्तों, हो चुकी है शाम, और शाम का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है। ये देखिए, काले काले बादल फिर से छा रखे हैं, और खूब मस्त हवा चल रही है। ये देखें, एकदम मस्त हवा चल रही है। और सामने ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए सामने जो है बिल्डिंग पर कुछ इस तरह से बादल छाए हुए हैं। और ये बादल देखिए, देखने में इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, रेड कलर के। शायद कैमरे पे इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये बादल जो देख रहे हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। एकदम रेड ऑरेंज ब्राइवेट कलर सा हो रहा है। मस्त ठंडी हवा चल रही है। ये देख रहे हैं मेरे पीछे पेड़ कैसे हिल रहा है बुरी तरीके से। तो मस्त ठंडी हवा चल रही है। और इस टाइम पे 7 अभी पूरी तरीके से बजे नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 7 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप होती है। देखिए पेड़ कितना प्यारा लग रहा है पूरा। ये पेड़ ना बहुत तेज़ हवा देता है। देख रहा है कितनी तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है। तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। बादल देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। और आज वैसे सावन का पहला सोमवार है, तो आज तो बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन आज सुबह से अच्छी खासी धूप निकली, बहुत तेज़ वाली, गर्मी वाली जैसे कहनी चाहिए, बिकट की एकदम सफ़ेद धूप निकली थी। और अब जाके शाम को 7 बजे लगभग ये मौसम ऐसा हुआ है। और अगर मौसम ऐसा इतना ख़राब नहीं होता ना, देखना बहुत ज़्यादा काली अंधियारी चढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है पीछे से। ये देखिए, आप ये मेरी फिंगर की साइड में देखेंगे ना, तो एकदम ब्लैक काले बादल हो रहे हैं। ये देखिए, देख ही सकते हैं, जब ब्लैक काले बादल हो रहे हैं ना, तो कैमरा थोड़ा लो हो जा रहा है। और जब वो एकदम रोशनी सी हो रही है, तो एकदम कैमरा ब्राइट हो जा रहा है। तो फिर आज का अभी का मौसम तो बहुत अच्छे, देखिए फिर ब्लैक हो गया। ये जो मौसम अप डाउन हो रहा है ना, इस वजह से ज़्यादा हो रहा, बहुत सुंदर मौसम हो रहा। तो आज सावन का सोमवार था, तो आज तो बारिश पड़नी चाहिए थी, लेकिन पूरे दिन तो बारिश पड़ी नहीं है। और अब देखते हैं कि बारिश पड़ी। पीछे का व्यू देख रहे हैं आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे का व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुंदर व्यू लगता है मुझे ये पीछे का। तो चलिए, क्या कहते हैं, शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में मैं दिया बाती करूँगी और वो पढ़ूँगी पाठ। तो शाम का टाइम तो हो चुका है, और आधे घंटे बाद जो है वो मैं करूँगी, फिर दिया जलाऊँगी, फिर पाठ करूँगी दोबारा से। लेकिन जब तक जो है वो मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ। सब्ज़ी में मैं क्या बनाऊँगी, शायद मैं तोरई बनाऊँगी,
खाली हरी मिर्च के साथ तोरई बनाऊंगी, बिना किसी मसाले के, हल्दी धनिया वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। सिर्फ सादी तोरई, हरी मिर्च और नमक, ज़ीरा, हींग का छौंका, बस ऐसा करके बनाऊंगी। क्यों वो वाली तोरई भी ना बहुत अच्छी लगती है। मसालेदार तो लगती है अच्छी है, मगर ऐसी वाली तोरई भी बहुत अच्छी लगती है। तो पहले मैं जो है सब्ज़ी काट ले रही हूँ इतनी देर में, और फिर उसके बाद में मैं जो हूँ सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बने रहें ब्लॉग में। ये देखिए कितने काले बादल हो रहे हैं ऊपर तक, कितने बहुत ज़्यादा काले बादल हो रखे हैं। वाइट बादल और काले बादल बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मौसम बहुत भयंकर हो रहा है। यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो बारिश पड़ रही है। और ये देखिए पेड़ भी एकदम मस्त हिल रहे हैं। नन्हे नन्हे गमलों में लगे हैं, लेकिन ये पेड़ मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, छोटे छोटे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई किचन में तोरई छोंकने के लिए, और मैंने यहाँ पे डाला है सरसों का तेल और जीरा, और उसके बाद में ये देखिए जीरा मैंने डाल दिया और जीरा भुन गया है। फिर उसके बाद में मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है और कोई मसाला नहीं डाला है। हींग भी मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि सादे खाने में हींग पड़ती भी है कि नहीं पड़ती है, तो इस वजह से हींग मैंने डाली नहीं। और उसके बाद में मैंने डाला पानी, और पानी के बाद में फिर मैंने जो है वो डाला है नमक। और नमक मैंने ऐसे हाथ से लेकर डाल दिया था, आप चम्मच के हिसाब से डालें। और उसके बाद में मैंने सीटी लगा दी थी कुकर में, और फिर ये तोरई बहुत अच्छी बन के निकली थी। तो दोस्तों आज दोपहर में मैंने जो है वो 137 से और 151 पेज नंबर तक पढ़ा था। और मैंने जो दोपहर में पढ़ा था वो जो है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। उसमें बस ये दिखाया था कि भगवान शिव ने आदेश दिया कि सभी देवताओं के लिए अलग अलग तरह की शिवलिंगें बनाई जाए, हीरे की, मोती की, मूंगा की, सोने की, चांदी की। हर तरह की जो शिवलिंग है वो हर तरह के भगवानों के लिए, कुबेर हो या और मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबके लिए, जो उनके सहायक होते हैं इस पूरी पृथ्वी को चलाने में, चाहे वो कुबेर हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, जो भी लोग हों, ब्रह्मा है, विष्णु हैं, उन सब के लिए अलग अलग तरह की वो बनवाई गई थी शिवलिंग। और फिर उसके बाद में अब जो मैंने पाठ पढ़ना है वो है यज्ञ दत्त कुमारों को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी कहानी आती है या क्या उसमें समझाया जाता है, तो मैं अभी आपको पढ़कर बताती हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जो मैंने अब तक पढ़ा तो वो कुबेर के जन्म की कथा थी, कि कुबेर का जन्म कैसे हुआ और फिर उनकी भगवान शंकर के साथ मित्रता कैसे हुई। तो भगवान जो कुबेर भगवान हैं, उनका जन्म जो है वो कलिंग राज अरविंद का पुत्र था वो। और उससे पहले जो है वो एक ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन जो है वो उद्दंड थे, मतलब शराबी जुआरी कबाबी इस टाइप के थे। और वो मंदिर में गए, मंदिर में जो है उन्हें उनके पिता ने घर से निकाल दिया था। जब वो जुआरी वगैरह थे तब उनके पिता ने उन्हें जो है वो घर से निकाल दिया था। घर से निकालने के बाद वो एक में गए और खाना चुराने की उससे तो वो जो है शिवालय में गए खाना चुराने के उससे, लेकिन शिवालय में अंधेरा बहुत था, तो उन्होंने जो है अपने जो वस्त्र थे वो जला लिए। और उनके वस्त्र जलाने से जो उन्होंने शिवालय में जो उजाला करा, इससे भगवान शंकर जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर क्या कहते हैं, उनके समय आने पर उनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो यमदूत जो थे उन्हें जो है वो ले गए और इस बात की उन्हें सजा देने लगे। तभी भगवान शंकर आए, उन्होंने उन्हें बचा लिया। और बचाने के बाद उनका जो है फिर राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ। जो राज सिंहासन पर बैठे तो वहां राजा के यहाँ उनका कलिंग राज अरविंद का पुत्र हुआ।
कलिंग राज्य के जो राजा थे उनका जो पुत्र था वो अरविंद हुआ, और उनका नाम फिर अरविंद रखा गया। फिर वो राज सिंहासन पर बैठ गए। फिर वो जो थे क्या नाम है, वहां पे उन्होंने ये आज्ञा वो करा कि सभी लोग जो हैं वो शिवालयों में दिए वगैरह जलाएंगे, भक्ति भाव रखेंगे। तो फिर वहां से भी वो प्रसन्न होके भगवान शिव जो है वो दिक्पाल नाम की उन्हें उपाधि दी गई। फिर क्या कहते हैं, फिर वो उनका वहीं पे उनका अंत हो गया, मतलब उस जीवन का भी अंत हो गया। फिर उन्होंने जो है दूसरा जीवन लिया, और दूसरा जीवन लेने के बाद में फिर वो तपस्या करने लगे। तपस्या जब करने लगे तो उसके बाद में भगवान जो है वो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो क्या कहते हैं, अलकापुरी में विश्वकर्मा की बनाई हुई, हाँ, तो वो प्रसन्न हो गए तो वो माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जब माता पार्वती के साथ उनके साथ प्रकट हुए तो उन्हें माता पार्वती से ईर्ष्या होने लगी। वो उन्हें मतलब गलत निगाह से तो वो नहीं देख रहे थे, वो इस उससे देख रहे थे कि इसने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली जो महादेव के समक्ष खड़ी हुई है, और मैंने ऐसी कौन सी कम प्रत्येक वो करी है तपस्या जो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो वो उनकी जो वो दृष्टि थी वो उस तरह से कुदृष्टि थी। लेकिन माता पार्वती को लगा कि ये मुझे किसी और ही दृष्टि से देख रहा है। तो माता पार्वती ने उनकी जो है वो एक आंख फोड़ दी, और एक आंख फोड़ने के बाद में फिर महादेव ने कहा कि देवी आपने व्यर्थ ही इसकी एक आंख फोड़ दी, क्योंकि ये आपको उस टाइप की कुदृष्टि से नहीं देख रहा था, वो इस उससे देख रहा था कि आपने वो आपकी जो तपस्या की है उसकी वो जांच वो देख रहा था कि आपने जो कैसी तपस्या करी जो आपने मुझे पा लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ये तुम्हारा पुत्र है और इसे पुत्र समझो। तब माता पार्वती भगवान विष्णु ने उन्हें जो है वो अपना पुत्र समझा, और फिर वो अलकापुरी के पास क्या कहते हैं वो रहने लगे। तब जो है माता पार्वती ने उन्हें कुबेर की उपाधि दी, और फिर उन्हें धन का राजा बना दिया। तो इस तरह से उनकी जो है वो मित्रता हुई, और भगवान ने शंकर ने उन्हें ये वरदान दिया कि जहां तुम रहोगे अलकापुरी में, वहीं निकट मैं रहूंगा। तो अलकापुरी के निकट ही कैलाश है, तो भगवान ने अपना निवास स्थान जो है वो कैलाश को बना लिया। ठीक है, तो अब तक मैंने ये पढ़ा। तो दोस्तों इसमें फिर मैंने पढ़ा है कामदेव और रति के जन्म और उनके विवाह का प्रसंग है कि जब भगवान मतलब ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, जब इन सब को अपने से जन्मा या अपने से प्रकट किया, जो भी थे ये सब मानस पुत्र से थे। जब इन सबको जन्मा तो उसी में ही जो है वो एक नारी जन्मी गई जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसका नाम था संध्या। जो संध्या में जो संध्या थी, और उसी के साथ एक पुरुष और प्रकट हुआ जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो कितना सुंदर था। और फिर नारद जी ने कहा कि जो मेरे मानस पुत्र हैं वो तुम्हारा जो है वो नाम रखेंगे। तो उनका नाम रखा गया कामदेव, क्योंकि वो जो था वो सबको मोहने वाला था, तो इसलिए उनका नाम कामदेव रखा गया। फिर कामदेव की शादी किससे हो ये भी ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र पे छोड़ दिया था। तो दक्ष प्रजापति ने अपने पसीने से एक कन्या को उत्पन्न करा जिसका नाम रति रखा गया। तब कामदेव और रति की जो है शादी हुई। और उसके बाद में फिर नारद जी पूछते हैं कि उस संध्या का क्या हुआ, जो संध्या आपसे आपने जो उसे पैदा किया था, या उसे वो भी मानस पुत्री थी जो हुई थी, उनका नाम संध्या था। तो फिर उन्होंने बताया कि कहाँ चली गई संध्या। उन्होंने बताया कि वह संध्या जो पहले मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग के, ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी उन्होंने तपस्या करी, फिर उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। फिर मुनि श्रेष्ठ मेधा 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 अतिथि की बुद्धिमती पुत्री हुई, और उन्हें अरुंधति के नाम, वह जो है अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। तो अब जो है ये संध्या की जो कथा चल रही है, और आगे इस कथा में क्या होता है तो वो मैं आपको बताऊंगी।
अभी बज रहे हैं रात के 1:02। एंड देख सकते हैं बाहर कितनी बढ़िया हवा चल रही है उधर की साइड। एंड मुझे लग रही है भूख, इसलिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। ये देखिए दोस्तों, आज मेरे फूल पेड़ों में कितने सारे फूल खिले हैं। ये उस दिन लगाया था, परसों के दिन लगाया था, लेकिन मुझे लगा था ये हो नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए इसमें भी निकल गया है फूल। इसमें भी निकलने ही वाला है, पता नहीं कब तक निकलेगा, मगर निकल जाएगा। इन सब में ही कलियां थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फूल जो है खराब हो जाएं। और ये देखिए एक इसमें भी निकल आया है। और मुझे ये वाली घास ना बहुत अच्छी लगती है, और ये पता नहीं काहे का पेड़ है, समझ में ही नहीं आ रही घास है क्या है। ये मिर्च का तो लग नहीं रहा, कोई घास ही लग रही है ये तो। और धनिया सूख गया, इसके पापा कह ही रहते कि धनिया लगेगा नहीं, धनिया सूख गया, कोई फायदा नहीं हुआ धनिया लगाने का। धनिया सूख गया, कोई फायदा नहीं हुआ इसे लगाने का, फेंक दो इसे तो। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मिर्च का पेड़ है कि घास है। मिर्च का पेड़ ऐसा नहीं होता है ना, ये टमाटर का पेड़ ऐसा लग रहा है, मगर फिर भी मैं छुटा नहीं रही इसे। देखती हूँ बड़ा होके क्या गुल खिलाता है ये। तो दोस्तों हो चुकी है अगली सुबह, और मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था क्योंकि रात में जो है मैंने दिखाया आपको कि मैंने जो है सब्जी बनाई थी। फिर उसके बाद जो है मैंने पार्ट करके और सब्जी बना के खाना खा के मैं सो गई थी, और मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। और फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। देखिए लोग देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में कैसे आएगा कि हमने जो मेहनत की, हमने जो आपको दिखाया, जो प्रेजेंट किया, उसको आपको देख के कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी थी। तो प्लीज कमेंट एक जरूर कर दिया कीजिए। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बात पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो लोगों तक जा रही है। तो प्लीज अपना सपोर्ट भी हमें दिखाइए। चलिए तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बने रहें। बाय बाय।